दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पाशा खान और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया खबर। मुल्ताई विधानसभा क्रमांक 129 में 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। वहीं बड़े बड़े धुरंधरों के साथ कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता भी मैदान में उतर चुके हैं, जिसमें एक कार्यकर्ता जो कि बड़ी पार्टी से बिलोंग करते थे, दिनेश साहू आज हमारे साथ है, जिन्होंने फॉर्म भरा है और ये चुनाव लड़ रहे हैं। आइए इनसे हम डायरेक्ट बात करते हैं, क्या था कारण इनका चुनाव लड़ने का और आगे इनकी क्या रणनीति है। नमस्कार, मैं दिनेश साहू और मुल्ताई विधानसभा से आम चुनाव 2023 में विधायक के लिए चुनाव मैदान में हूँ। साहू जी, आप किसी बड़ी पार्टी से बिलोंग करते थे पहले? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का 1992 से कार्यकर्ता रहा हूँ और मैंने 296 बूथों का और 300 से अधिक गांवों का प्रवास किया हुआ है और जनता जनार्दन से मेरा सीधा संपर्क संवाद है। और इस नाते मैं जो है 2018 से ही जो है मैं टिकट मांग रहा हूँ मुल्ताई विधानसभा से विधायक की। मुझे 18 में तो मैंने 18 में ही पूरा विधानसभा का प्रवास कर लिया था, लेकिन मुझे संगठन ने टिकट नहीं दी और फिर मैं जो है लगातार संपर्क संवाद करता रहा और 6 बार मैंने प्रवास किया और मैं 2023 में भी मुझे टिकट से वंचित कर दिया गया। इस कारण आपने ये फॉर्म भरा है और आज आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपके क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य है? मेरे ये उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की मूल सिद्धांतों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और पंचनिष्ठाओं की जो उपेक्षा हुई है यहाँ, तो और एक निष्क्रिय कार्यकर्ता को टिकट दे दी गई है और एक सक्रिय कार्यकर्ता को पीछे कर दिया गया है, जो निरंतर सक्रियता थी और प्रदेश संगठन को निरंतर रिपोर्ट करते थे। और जो है यहाँ का स्थानीय संगठन और जनता जनार्दन भी बड़ी खुश थी कि ऐसा ही एक जनप्रतिनिधि हमें चाहिए और आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन कारणवश, किसी भी कारणवश मालूम नहीं मेरे को, लेकिन जो है एक निष्क्रिय को आगे कर दिया गया और उन्हें टिकट दे दी गई और सक्रियता को पीछे कर दिया गया। आप एक पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके, आप अपनी पुरानी पार्टी के प्रत्याशी पे आरोप लगा रहे हैं कि मतलब वो कार्य नहीं करते थे। आरोप लगाना इसको नहीं कहते हैं। अपने घर में भी यदि कोई गलत काम करता है तो उसको सुधारना और उसके मूल सिद्धांतों को लागू करना जो है परिवार के हर सदस्य का काम होता है और जो है आवाज़ उठाना उसका कर्तव्य होता है। और यदि आवाज़ न उठाई जाए तो उसमें फिर गलत परंपराओं का प्रारंभ हो जाता है। हम यह किसी अपने परिवार के प्रति जो है कोई आरोप लगाना नहीं है। चलिए, आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर नेता है जो पहले विधायक रह चुके, वो सामने है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या स्थिति और आप क्या इस चुनाव को जीत सकते हैं? मैं बता देना चाहता हूँ कि 80% जनता जनार्दन मेरे पक्ष में है और अभी भी मुझे संपर्क संवाद कर रही है और निरंतर बोल रही है और एक टाइप से मुझे साइलेंट समर्थन है और वोटिंग में मुझे ही साइलेंट समर्थन मिलेगा। और कांग्रेस की निरंतर चलती आ रही एक रास्ता और उस एक रास्ता के कारण कार्यशैली में निरस्ता आ जाती है और उसकी जड़ें फैलने लगती है और अपने पक्ष में वह व्यक्ति जो है सिस्टम का उपयोग करने लगता है और निष्क्रियता, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी की निष्क्रियता को पूरी जनता जनार्दन ने देखा है और उनकी कार्यशैली को देखा है। इस नाते जो है मैं दिनेश साहू ही एक जमीनी और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जनप्रतिनिधि 2023 में बनूंगा और एक नया सूरज उदित होगा। चलिए, अगर आप जीत जाते हो इस चुनाव को तो आपके क्या कार्य रहेंगे? आप जनता को किस प्रकार से सेवा करना चाहोगे? मैंने जो है अपना सोशल मीडिया में एक चुनाव घोषणा पत्र जारी किया हुआ है, तो मैं जो है मुख्यतः शासन की योजनाओं और प्रक्रियाओं के तहत जो है जनता जनार्दन के लिए कार्य करूंगा और जो है बेरोजगारों के लिए और जो है शिक्षा के क्षेत्र में और जो है कृषि के क्षेत्र में और मैं अनेक क्षेत्रों में जो है उच्च शिक्षित होने के नाते और थिंकिंग फंक्शन में प्रदेश स्तर पर कार्य करने के नाते मैं एक उच्च काउंसलर की भांति जनता जनार्दन के बीच रहते हुए, उनके घर जाते हुए, उनको मार्गदर्शन करते हुए और सहज रूप से उनको उपलब्ध रहूँगा। और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं सार्वजनिक जीवन में अपना
एक बार मूल्यवान योगदान दूं जो मेरे भीतर है। और मैंने उच्च सिविल सेवाओं में 4 बार सेलेक्टेड हूं मैं, और मैं सिविल सेवाओं की ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूं, और जो है मैंने संपादकीय क्षेत्र में भी काम किया है, और मैंने राजनीतिक क्षेत्र में भी काम किया है। इस नाते मेरा थिंकिंग फंक्शन व्यापक है, और मैं उसका उपयोग जन सेवा में करना चाहता हूं, क्योंकि नर सेवा ही नारायण सेवा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। दोस्तों, ये थे निर्दलीय हमारे दिनेश साहू जी, जो कि अपनी किस्मत को मुल्ताई विधानसभा में आजमा रहे हैं। मैं इसी तरीके से और भी प्रत्यक्ष आपकी बात कराऊंगा। मैं हूं पाशा खान, मेरे साथ है अफसर खान। धन्यवाद।